हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हमें आफ्टर प्लस टू क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। बच्चे जो स्टूडेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से है या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है, स्पेशली हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, आप लोग जब प्लस टू पास कर लेते हो तो आप लोगों के पास बेसिकली 3 ऑप्शन होते हैं। आप लोग बीटेक कर सकते हो, आप लोग बीएससी कर सकते हो, या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे भी बीएससी है, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर है। दोनों बहुत ही डिफरेंट फील्ड है। यहाँ पे आप लोग नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। बट जो बीएससी एग्रीकल्चर है, जिन स्टूडेंट्स का प्लांट्स में, एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो इस तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग बीटेक। बीटेक का मतलब अब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग इंजीनियर के लिए ही बीटेक मानने जाओगे, नहीं। हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम बायोटेक बोलते हैं। ये 4 ईयर प्रोग्राम होता है आफ्टर प्लस टू। आफ्टर प्लस टू जब आप लोग इस कोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हो, आपकी बीटेक हो जाती है बायोटेक सब्जेक्ट से। ये कोर्स इंटीग्रेट भी होता है, जिसमें आपकी बीटेक और एमटेक आफ्टर प्लस टू इकट्ठी हो जाती है। उस ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास जो कोर्स है वो 4 ईयर से 6 ईयर में आ जाता है, ठीक है। यानी कि आफ्टर प्लस टू आप लोग 4th ईयर का प्रोग्राम ले सकते हो बीटेक का बायोटेक सब्जेक्ट में, या फिर 6 ईयर का प्रोग्राम ले सकते हो बीटेक और एमटेक, जिसमें इकट्ठा होगी। दूसरा, अब देखिए, इसमें आप लोगों के पास एक एग्जाम होता है जिसे हम गेट बोलते हैं। गेट का एग्जाम इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट के बेस के ऊपर आप लोगों को आगे एमटेक में एडमिशन भी मिलता है और यह आपको स्कॉलरशिप देने के लिए भी यूजफुल रहता है, ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम लोग बीएससी के ऊपर। बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस में आप लोग बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल से कर सकते हो, नॉन मेडिकल से कर सकते हो। ये नॉर्मल कोर्स रहता है हमारा, 3 ईयर का ये प्रोग्राम होता है। यानी कि आफ्टर प्लस टू 3 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपकी फाइनल, ठीक है बच्चे। उसके बाद आप लोग किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हो? केमिस्ट्री में कर सकते हो, जूलॉजी में कर सकते हो, बॉटनी में कर सकते हो। फिर आप लोग आ जाते हैं एमएससी में आफ्टर बीएससी। अब एमएससी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, लाइक अब जूलॉजी में एमएससी हो सकती है आपकी, बॉटनी में हो सकती है, केमिस्ट्री में हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री में हो सकती है, बायोटेक में हो सकती है। तो यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। दूसरा, आप लोग बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया है, आप लोग बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। लाइक जिस भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका जो इंटरेस्ट है, लाइक कोई केमिस्ट्री से है तो वो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करे, उसको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई फिजिक्स से है, कोई ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट से ऑनर्स भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग एमएससी में आ जाते हो। एमएससी के सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एमएससी के बाद आप लोगों के पास कोर्स बनता है पीएचडी का। इधर भी हमारे पास एमटेक के बाद आप लोग पीएचडी के अंदर प्रोसीड कर सकते हो, इधर भी एमएससी के बाद आप लोग पीएचडी में कर सकते हो। पीएचडी तक जाने के लिए आप लोगों को नेट का एग्जाम देना पड़ता है। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये कौन कंडक्ट करवाती है? CSIR। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक JRF का भी आएगा। JRF का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप लोग JRF कर जाते हो तो आप लोगों की स्कॉलरशिप लग जाती है 30,000 पर मंथ, ठीक है बच्चे। प्लस में ही रहती है वैल्यू, 30,000 से बेसिक वैल्यू लिखी है ये हमने। तब आप लोगों की पीएचडी भी चलती रहेगी और साथ में आपको ये अमाउंट भी मिलती रहेगी। दूसरा, उसके बाद हमारे पास आता है बीएससी एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग में ही बताया कि जो बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में या प्लांट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट जिनका होता है, तो वो लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम होता है हमारे पास। ये भी इंटीग्रेटेड होता है। अगर आप लोग बीएससी और एमएससी इकट्ठा करना चाहते हो तो ये कोर्स 6 ईयर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, आप लोग इस बीएससी एग्रीकल्चर को आफ्टर 10th भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर प्लस टू ही करोगे, इसको आप बीएससी एग्रीकल्चर को आफ्टर 10th भी कर सकते हो। तब ये कोर्स हमारे पास 6 ईयर प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। ये जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है, ये हमारे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है।
ठीक है, एक राजस्थान में भी है हमारे पास और एक अमृतसर के अंदर है। उसके बाद जब आपकी बीएससी हो गई तो आप लोग ऐसे ही एमएससी में प्रोसीड कर सकते हो। एमएससी में आप लोगों के पास अलग अलग हो जाएंगी फील्ड, लाइक कोई हॉर्टिकल्चर हो गया या कोई बीएससी एग्रीकल्चर के फील्ड बहुत सारे हैं। उसके बाद इसके अंदर भी आप लोग आगे फिर प्रोसीड करोगे पीएचडी के अंदर, बट इसकी पीएचडी तक जाने के लिए आप लोगों को फिर दोबारा से नेट देना होगा। किस चीज़ का? ICAR नेट। अब ये ICAR क्या था? इधर हमारे पास था CSIR, इधर देखिए ICAR का मतलब है बच्चे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि जो इसका नेट एग्जाम होगा वो कौन कंडक्ट कराएगा? ICAR। आप लोग इसका नेट दोगे और फिर प्रोसीड करोगे पीएचडी में। इधर भी आप लोगों की JRF लग जाती है तो आप लोग 30,000 प्लस सैलरी के साथ साथ पीएचडी भी करोगे और साथ में आपको वो मिलते रहेंगे। ये थी हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम कुछ अलग कोर्सेज पे आते हैं। लाइक अब आफ्टर +2 हमारे पास और भी बहुत छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। लाइक सबसे पहले हमने लिखा है LA का मतलब है बच्चे यहाँ पे लैब अटेंडेंट कोर्सेज। देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में लैब अटेंडेंट होते हैं, तो वो लैब अटेंडेंट ऐसे ही नहीं बनते, उनके लिए भी स्पेसिफिक कोर्स होता है। कोई केमिस्ट्री से, कोई फिजिक्स से, कोई जियोलॉजी से, कोई बॉटनी से, कोई बायोकेम से, कोई बायोटेक से, कोई बीटेक से, या फिर हॉस्पिटल्स में या फिर कंपनीज में। बहुत सारी कंपनी भी हायर करती है इनको। ठीक है, तो आप लोग सिंपल LA का कोर्स कर सकते हो। आफ्टर +2 बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कोर्स प्रेजेंट होता है। 6 मंथ में भी होता है, 1 ईयर में, 2 ईयर में। उसके बाद आप लोग CC कर सकते हो। CC का मतलब होता है बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स होता है आपका कंप्यूटर्स के अंदर हो सकता है या फिर डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। ये कोर्सेज भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। कई बार कहीं पे पोस्ट निकल जाती है तो आप लोग डायरेक्ट इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको उस फील्ड की नॉलेज होती है। लाइक अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो डिफरेंट लैंग्वेज में इस कोर्स को करवाया जा सकता है। आप फ्रेंच सीख सकते हो, जर्मन सीख सकते हो, रशियन सीख सकते हो, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, संस्कृत लैंग्वेज सीख सकते हो। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं और बड़ी इनकी वैल्यू होती है। KUK के अंदर अक्सर ये कोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छा जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ आइसर मोहाली। अब ये आइसर मोहाली क्या है? आइसर मोहाली के अंदर हमारा एक इंस्टीट्यूट होता है बच्चे। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं है। आफ्टर +2 जब आप लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल से कर लेते हो तो उसके बाद अप्रैल में या मिड के मार्च में यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं। आप लोग उस पर रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर उनका एक एग्ज़ाम्स होता है, तब तक आप लोगों का +2 का रिजल्ट भी आ चुका होता है। उसके बेस के ऊपर आप लोगों के रिजल्ट जितने मार्क्स आए हैं उनके बेस के ऊपर आपकी काउंसलिंग होगी, आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे और फिर आपको डिफरेंट कोर्स दे दिए जाएंगे। उनमें से जो भी आप चूज करें उसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो। दूसरी बात, ऐसे जो इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में बहुत ही कम होते हैं। लाइक मोहाली में है ये, एक कोलकाता में है, एक पुणे में है, और भी 5-6 इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो। दूसरा, आफ्टर +2 आप और क्या कर सकते हो? आप लोग ITI में जा सकते हो। ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अब कर देते हैं ITI में जा सकते हो। ITI के अंदर हमारे पास डिफरेंट ट्रेड्स होती है, कोई प्लम्बर की होती है, कोई इलेक्ट्रीशियन की होती है, कोई अलग अलग, मतलब हर फील्ड की अलग अलग। ठीक है, तो आप लोग उनके अंदर भी प्रोसीड कर सकते हो। इनका सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ ना है पढ़ के बाहर जाना चाहता है, लाइक किसी अदर कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ भी, तो वो जो आपके कोर्सेज है उनकी बड़ी वैल्यू है बाहर जाके। यहाँ पे बेसिक से कम है बट बाहर जाके उनकी काफ़ी वैल्यू है। दूसरा बच्चे, आप लोग सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, आप उस इंटरेस्ट को देखिए, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग कोर्स सेलेक्ट कीजिए एंड यू गो फॉर योर सक्सेस। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को सही समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।